जब स्वर वर्णों के साथ मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब स्वर संधि में कौन सा भेद कर रहे हैं? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की भाषा बोलो क्या है? दो स्वरों का आपस में मेल होता है, दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है। अब देखो दीर्घ का क्या होता है? अभी देखो ये भी ए है, ये क्या है? ए और ए बराबर आ, ये दीर्घ स्वर है, इसको क्या बोलते हैं? बड़ा हो गया ना। ये ए क्या है? छोटा है। ये ए क्या है? छोटा। ए मिलके क्या होता है? आ होता है। चाहे इधर ए हो चाहे इधर आ हो तो क्या होगा? आ होगा। यदि इधर बड़ा आ है, इधर ये भी छोटा है तो भी क्या होगा? आ। यदि आ इधर भी आ है, यदि इधर भी बड़ा आ है तो भी क्या होगा? आ। यदि कहने का मतलब ये है कि किसी भी शब्द हो चाहे बड़े का क्या वर्ण? संधि। संधि को कहने कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। संधि के कौन कौन से 3 प्रकार? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार है स्वर संधि। संधि के सॉरी 3 प्रकार है। स्वर मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात करते हैं, फिर आपको स्वाद आएगा स्वर संधि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। अब आप क्या करोगे स्वर संधि की? जब स्वर वर्ण के साथ मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर वर्ण के साथ मेल होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब आगे सवाल आता है, स्वर संधि के हिंदी में कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कौन कौन से 5 भेद होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, मध्य संधि, व्यंजन संधि और आयाती संधि। याद रखते हैं। अब टॉपिक डालो दीर्घ संधि। इनमें से उच्चारण में लेखन में परिवर्तन हो जाता है। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो संधि नहीं होगी, बात ध्यान रखना है। यदि कोई शब्द के अंदर परिवर्तन नहीं होगा, जैसे पुस्तकालय अमित शब्द है, इसकी कोई संधि करते हैं जैसे अमी दंत है। एक तो पहली बात ये ध्यान रखना कि यदि संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्द के टुकड़े होंगे, वो दोनों सार्थक होंगे, दोनों का अर्थ निकलेगा। नंबर बात एक, यदि संधि कहीं होगी तो दोनों का, जैसे पुस्तक है, पुस्तक शब्द सार्थक है नहीं है? आले शब्द सार्थक है नहीं है? आले का घर होता है। दोनों शब्द सार्थक होंगे, दोनों शब्दों में यहाँ बीच में एकदम बीच में हमेशा परिवर्तन होगा। संधि के अंदर हमेशा बीच में परिवर्तन होगा। दोनों शब्द सार्थक होंगे। हर शब्द के अंदर संधि हो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। अब परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। परिवर्तन होना जरूरी है, दोनों शब्द सार्थक होना जरूरी है। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो वो संयोग होता है, निगुण होता है। यदि परिवर्तन नहीं होता है तो संयोग होता है। अब यहाँ अमित शब्द लिखे हैं, अमित दंत है। अब तय का क्या अर्थ होता है? कुछ होता ही नहीं है। अमी का क्या होता है? अमी है तो अमृत है, अमी लग जाए तो अमृत होता है। अमी का कोई अर्थ नहीं होता है हिंदी में। तय का कोई अर्थ नहीं। आपको संधि विच्छेद करने से पता चल जाएगा कि जगत है, जगत धन ईश। जगत क्या होता है? संसार। ईश क्या होता है? प्रभु। जगत ईश, जगत का ईश है वो क्या है? जगदीश है। नमः का अर्थ क्या होता है? नमस्कार करना। नमस्कार करने का अर्थ होता है नमस्ते। ये विसर्ग है ना, इसका सह बना, ये विसर्ग संधि होती है। अब संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये नाम लिखो, संधि मुख्य